नमस्ते भाई। मैं मनदीप आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ मेंटर ऐप पे। देखिए यार, आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की। आप सभी को पता ही अभी आरआरबी ग्रुप डी की भर्तियां रखी हैं। 32,000 के आसपास भर्तियां भाई आपकी, और करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास आपके फार्म भरे गए हैं भाई। तो इसमें आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है भाई। तो हम बात करने वाले हैं भाई मैथ की। मैथ में आपका एक भी नंबर ना कटे, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपको भाई एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, एग्जाम में आपको कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, इन चीजों पे हम फोकस करेंगे। देखिए यार, बेसिक से तो सारी दुनिया ही करेगी, लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच सीखनी है, आपको कम से कम समय लगाना है। तो कम से कम समय लगाने का ही आज हम प्रयास करेंगे आज के सेशन में। आज का हमने टॉपिक उठाया भाई डेसिमल। यहाँ लिख देते हैं भाई, सारे क्वेश्चन भाई आज डेसिमल के होंगे। डेसिमल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाई। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देखिए भाई। ये आपको दे रखे है, इसको आपको अनुमानित मान बताना है। अनुमानित होता है भाई अप्रोक्स। अप्रोक्स में आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए यार, 7.98 मतलब भाई 8। अगर भाई 7 पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा नंबर है ना, तो उसको आप उससे अगले नंबर में काउंट करते हो। जैसे अगर ये 7.6 है तो इसको आप 8 काउंट करोगे। वहीं अगर ये 7.4 है तो आप इसको 7 काउंट करोगे। ये होता है भाई अप्रोक्सीमेशन। इतना आप सबको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा भाई। छोटी क्लासेस में हम ऐसे ही देखते थे अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, 7.98 का अप्रोक्सीमेशन 8, तो 8 फिर ये माइनस भाई, ब्रैकेट को सोल्व करो भाई। 6.06 और 6 प्लस भाई 6.003 डिवाइड में 6.003, तो 6.003 को डिवाइड करें आप 6.003 से तो 1 भाई, तो 6 प्लस 1 प्लस में 2.003 इसका अप्रोक्सीमेट भाई 2 है। 1.02 का अप्रोक्सीमेशन भाई 1 भाई, तो 2 माइनस 1 1, 6 प्लस 1 7, 8 में से 7 गए 1, तो 1 प्लस 1 2 आपका राइट आंसर आ गया भाई। सवाल नंबर 2 देखिए भाई। देखिए यार, इसको आपको सोल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए 0.1 मल्टीप्लाई में 0.001 मल्टीप्लाई में 0.0001। देखिए यार कैसे करेंगे। 0.1 का मतलब क्या होता है भाई 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है भाई 10 की पावर -1। ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, इतने बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद एक नंबर मतलब 10 की -1 की घात, तो 10 की -1। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है भाई 1 2 3, तो 1 ये 4 5 6 7 8, तो 10 की -8 भाई, 10 की -8 गुणा में 10 की 6। अब गुणा में भाई पावर जो है ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर -8 प्लस 6, तो 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 क्या मतलब है भाई 1/100, तो 1/100 आपका राइट आंसर भाई। ये ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये। सवाल नंबर 3 भाई, इसको आपका सिंपल भाई ऐड दे रखे है भाई। देखिए यार, बिल्कुल दूसरे तीसरे क्वेश्चन आते हैं आरआरबी ग्रुप डी में, और फिर भी आप अगर मैथ में गलत हो रहा है तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो भाई कैसे करेंगे। तो भाई डेसिमल के बाद वालों को अलग ऐड कर लो और डेसिमल से पहले वालों को अलग ऐड कर लो। इसका मैं थोड़ा आपको बताता हूँ क्या मतलब होता है। जैसे 222.22 है ना, तो इसका मतलब ये होता है भाई 222.0.22, ये इसका मतलब होता है भाई। अगर किसी को नहीं पता तो ये ऐसे होता है। अब देखो भाई सोल्व कैसे करना है वो देखिए यार। तो 222, तो डेसिमल वालों को भी बाद में ऐड कर लेना, पहले ये बिना डेसिमल वाले ऐड कर लो। तो 222 और 222 भाई 244, 244 में 12 जोड़ोगे आप 246, 256, तो 256 में भी कुछ ऐड हो रहा है, तो 256 से बड़ा आपका आंसर है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है भाई। 255 को तो आप काट दोगे। अब देखिए सारे 256 है, तो 256 आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा। अब पॉइंट के बाद वाले जोड़ो भाई, तो 0.22 प्लस 0.22, तो 0.44 प्लस 0.22 0.66 प्लस 0.02। अब इसको कैसे ऐड करोगे, देखिए यार 0.66 प्लस में 0.02, तो ये कितना आ गया 6 और 2 8, तो 0.68 आपको और जोड़ने पड़ेंगे 256 में। इसका ऐड करके हमारे पास 256 आया था, तो 256.68, 256.68 ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। यदि 1.5x बराबर है 0.02y, तो आपको इसका मान बताना है भाई। देखिए क्या करना है, आप x और y का रेशियो निकालिए और इसमें वैल्यू फिट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, तो ये 1.5x है,
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई 15/10x, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 0.02 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/100y, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यार, तो एक जीरो से आपने एक जीरो काटी, तो यहाँ से आप x और y का रेशियो आपके पास क्या आएगा भाई, x/y, तो x/y आपके पास आ गया 2 में, तो 15 के आप नीचे डिवाइड करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 10 150, आप कहोगे ठीक है 2 से 1/75 भाई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 75। अच्छा ये क्या है, इसका क्या मतलब लिखा है 1 ये, तो इसको आप पलट के लिख दो 1y - x अपॉन y + x, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, इतना तो पता ही होगा भाई। तो इसमें आप वैल्यू फिट करते हो भाई, तो y 75 है, 75 में से एक गया 74, 75 में एक जोड़ा भाई 76, एक किसी से कट रहा है तो काटते हो भाई, ये 2 से कट रहा है तो ये भाई 37 पे, 2 से ये 38 पे, तो 37/38 आपका राइट आंसर भाई, 37/38 ये आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 0.064 + 0.008, इसको ऐड करो भाई, तो 64 और 8 भाई 72, तो 0.072। अब देखिए यार 0.16 + 0.04, तो 0.20, 0.20 में से आपको 0.08 घटाना है, तो 0.12 भाई, तो 0.12। अब देखिए यार, यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, तो एक अंक अपनी तरफ से लगा लियो भाई 0। अब डेसिमल से डेसिमल आप काट सकते हो भाई, तो 72/120 आपको करना है, तो 12 × 6 72 और 12 10, तो 6/10 0.6 भाई, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई, इसको आपको सोल्व करना भाई। देखिए यार पहले तो डेसिमल का रो काटते हैं, तो डेसिमल के बाद भाई 3 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक, तो डेसिमल के बाद हो गए 4 अंक, तो इसको आप 10 की पावर -4 ऊपर आएगी भाई, आपको भी ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद भाई 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो डेसिमल के बाद 3 अंक, तो यहाँ मतलब नीचे आएगा 10 की पावर -3। अब डेसिमल का कोई चक्कर नहीं है भाई, तो अब 68 गुणा में 35 गुणा में 12 बटे में 36 गुणा में 17 गुणा में 7, इसको आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं भाई, 7 को इसमें काटोगे 5 पे भाई, बिल्कुल भाई, 17 चौके 68 भाई, फिर ये 12 3 36, तो 4 5 20, 20/3, 20/3 और गुणा में भैया डेसिमल वाला, तो 10 के -4 है, 10 के -4 नीचे आके प्लस होएगी भाई, तो 1/10 की -4, 10 के -3 + 4, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई 20/3 गुणा में 1/10, तो 1 0 से 1 0 गई, 2/3 भाई आपका राइट आंसर आ गया। सवाल नंबर 7 देखो भाई, इस तथ्य का प्रयोग करते हुए कि 45 15 भाग में 12.9 350 है, तो 4.515 भाग में 12.9 का मान ज्ञात करो भाई। देखिए यार कैसे करोगे, यहाँ देख रहे हो भाई 45 15 है, ये दोनों सेम ही चीज लिखे हैं, बस डेसिमल का फर्क है भाई, यहाँ 45 15 है, यहाँ 4.515 है, तो भाई 3 डिजिट पहले डेसिमल है, तो 3 डिजिट पहले डेसिमल है, तो भाई अगर आप 4515 में 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाते हो दोनों साइड पे, यहाँ आप डेसिमल लगाते हो, तो यहाँ भी 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ भी अगर 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया तो 0.35 आपका राइट आंसर आ गया भाई। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई। 8th क्वेश्चन भाई, फिर से एक और सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है भाई, आप कह रहे हो कि इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे भाई पेपर में, कोई घबराने की बात नहीं है। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, डेसिमल के बाद भाई 4 अंक, डेसिमल के बाद 3 अंक, तो 1 अंक अपनी तरफ से लगा लो भाई, अब यहाँ भी डेसिमल के बाद 4 अंक, डेसिमल के बाद 4 अंक, अब ये पॉइंट काट दो भाई, तो आपके पास आ गया 486/20, इसको आप सोल्व करोगे तो 2 से आप इसको काटते हो भाई, 2 से आपने काटा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 243/10, तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा 24.3 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। बहुत ही। सवाल नंबर 9 भाई, देखिए भाई ये गुणा दे रखी है और ये आपकी ऑप्शन है भाई, अब भाई इससे आसान भी कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आप देखो यार, अब गुणा तो सब में सेम दे रखी है भाई, सिर्फ डेसिमल का ही फर्क है, तो देखिए यार डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो आपके आंसर के बाद 2 और 3 5, डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएंगे भाई, देखो भाई 5 डिजिट किसमें, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 3 भाई, काटा मार दो, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, ये आपका राइट आंसर भाई। यहाँ डेसिमल के बाद 4, ये नहीं भाई,
डेसिमल के बाद 6, ये भी नहीं भाई, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर भाई। इतना इजी क्वेश्चन। सवाल नंबर 10 भाई, देखिए भाई फिर से आपके पास अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आ गया भाई, जैसा पहला क्वेश्चन था। तो अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यूज को सोल्व करनी है भाई। तो 12.01 भाई, 12 भाग में 5.99, तो भाग में 6, प्लस में 13.89 भाई, 13.8, तो ये 14 क्या है अप्रोक्स भाई, माइनस में 3.002, तो 3। अच्छा यहाँ पर भाई आपको बोर्ड मास का थोड़ा ध्यान रखना है। आप ऐसे नहीं कर सकते भाई 5.9 पहले आप इसको ऐड कर दो, फिर गलत हो जाएगा भाई। बोर्ड मास का नियम लगाना होता है हमेशा, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस पैटर्न में, इस सीरीज में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। आप अपनी मर्जी से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कहीं आप जो इन दोनों को जोड़ के रखा हो भाई आंसर गलत कैसे आ गया, आंसर गलत आएगा भाई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको आप सोल्व करोगे तो भाई 6 दूनी 12, तो 14 तो 16, 16 में से 3 गए भाई 13, 13 आपका राइट आंसर, ये आपका अनुमानित मान आ गया भाई। तो ये थी भाई आज की क्लास। डेसिमल में भाई अब तक आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग सारी टाइप मैंने आपको करा दी। इससे बार भाई डेसिमल का आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये थी भाई आज की क्लास। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू भाई।